बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि एफआईए जॉब्स के हवाले से रोल नंबर स्लिप इशू हो गई हैं। 18 साल के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर एफआईए के मैथ के हवाले से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बाकी सारे तकरीबन क्लियर हो गए हैं, मैथ क्लियर नहीं हो रहा। तो आज मैंने कोशिश की है कि मैथ को एक दफ़ा फिर हम दोबारा से इसको स्टार्ट कर लें। पहले 2 दफ़ा करवाया, तीसरी दफ़ा दोबारा आखिरी 15 दिनों में क्लियर करवा लूँ, ताकि कम से कम अपनी तौर पे दिली सुकून हो, बंदा मुतमिन हो कि हमने मेहनत फुल की है, अपनी तरफ से ईमानदारी से कोशिश की है। बाकी फिर अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की फ़ज़ल, अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला की बरकत जो है ना, अल्लाह ताला के हाथ में है। आपने मेहनत अपनी फुल करनी है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उसको मैं दोबारा दोबारा आपको करवा दूँ। तो मैथ को हम आखिरी 15 दिनों में दोबारा कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपने अल्लाह ताला से रहमत की, बरकत की, फ़ज़ल की दुआ करनी है, साथ वजीफ़ा भी करना है। मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि ये रूहानियत के बगैर, अल्लाह की रहमत के बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता। तो एफआईए के मैथ के वाले से आपको पता है, ये हमारी कोर्स आउटलाइन है। बेसिक अरिथमेटिक्स, अलजबरा, रेशोज़ और परसेंटेज और अरिथमेटिक मीन्स, ये आपका जो बेसिक जो आपको आता है इसका कोर्स आउटलाइन है। तो जो पहला आपका जो आपका बेसिक अरिथमेटिक्स है, उसमें जो आपके टॉपिक्स बनते हैं वो आपका बार्ड मैथ्स बनता है, नंबर सिस्टम बनता है, डेसिमल नंबर्स बनते हैं, मिसिंग नंबर्स बनते हैं और स्क्वायर रूट बनते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास 4-5 टॉपिक्स बनते हैं। इनके जो पास्ट पेपर क्वेश्चन आपके एफआई में पहले आ चुके हैं वो मैं आपको क्लियर करवाता हूँ, ताकि ये पास्ट पेपर क्वेश्चन अटैम्प्ट करते करते ये सारे आपके टॉपिक्स इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पहले आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, द सम ऑफ टू नंबर इज 45 एंड द डिफरेंस इज 15, व्हाट आर द टू नंबर्स। अब हमने इसको इस तरीके से करना है कि जिन बच्चों का जो ना मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, जिनको मैथ के बेसिक फार्मूलाज वगैरह नहीं आते, वो इनको कैसे अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है जी, जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का वो तो कर लेंगे, लेकिन जिनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए सिर्फ परेशानी बन रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, कहता है जी दो नंबर्स का सम जो है ना जी, दो नंबर्स को जमा करें, दो नंबर को जमा करें तो 45 बनता है, और उन्हीं को दो को माइनस करें तो आपका 15 आंसर आता है। बताएं वो नंबर्स कौन से हैं। अब जो बच्चे होंगे मैथ वाले, वो तो सीधा सीधा फटाफट x प्लस वाई इजिकल टू 45 और x माइनस वाई इजिकल टू 15 करके इसका आंसर निकाल लेंगे। लेकिन जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का नहीं है वो क्या करेंगे, वो आपने क्या करना है, आपने इसके ऑप्शंस पे गौर करना है। इसने ऑप्शंस कौन कौन से दिए हुए हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं जी आपके पास हैं जी 15 और 30, 20 और 25, 18 और 27। 15 और 30, 20 और आपके पास है जी 25, और उसके बाद 18 और 27, और चौथा आपके पास ऑप्शन कौन सा है, वो है आपके पास 12 और 33। 12 और 33, 12 और 33। अब आपने क्या करना है, आपने इन ऑप्शंस पे गौर करना है। ठीक है जी, ऑप्शंस को देखना है आपने कि ऑप्शन कौन सी कंडीशंस को फुलफिल कर रही हैं। फॉर एग्जांपल कहता है ये दोनों को जमा करें तो आंसर 45 बनता है। सबसे पहले देखें इन सब को जमा करें, कौन कौन सा जोड़े को जमा करें तो आंसर 45 बन जाता है। 15 और 45 को जमा करें 45 बन जाता है। 20 और 25 को जमा करें 45 बन सकता है। ठीक है जी, और 18 और 27 को जमा करें फिर भी आपका 45 बन रहा है। 12 और 33 को जमा करें फिर भी 45 बन रहा है। मीन्स के सारे जो आपके जोड़े हैं, जो पेयर्स हैं, वो पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। अब हम चलते हैं जी दूसरी कंडीशन की तरफ। कहता है जी इन दोनों को माइनस करें, 30 में से 15 निकालें तो आपका आंसर 15 आता है, यही आपकी वो है। 25 में से 20 निकालें 5 आंसर आता है। 27 में से 18 निकालें आप, 27 में से आप 18 निकालें 9 आता है, और 33 में से आप 12 निकाल दें तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो भी आपका 15 नहीं आ रहा। ठीक है, 33 में से आप 12 निकाल दें वो भी 15 नहीं आ रहा। मीन्स के हमारी जो दूसरी कंडीशन है वो सिर्फ पहले वाला जो जोड़ा है ना 15 और 30 वाला, वो फुलफिल कर रहा है कि इनको जमा करें 45 बन रहा है, माइनस करें 15 बन रहा है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो आपने जिनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपने आंसर इस तरह से निकाल लिया करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 पे चलते हैं जी। 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 14, वाट द वैल्यू ऑफ x। कहते हैं जी 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 14। आप बताएं जी x की वैल्यू क्या होगी। 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 14, और ऑप्शन है जी 7, 5, 9 और 6। 7, 5, 9 और 6, 7, 5, 9 और 6। अब जो बच्चे मैथ की बैकग्राउंड वाले हैं वो तो फटाफट जरा 3x इक्वल टू 14 प्लस 7/3 करके तो इसका आंसर फटाफट निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन जिनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं है वो क्या करेंगे, उन्होंने इस ऑप्शंस पे गौर करना है। ठीक है, इन ऑप्शंस पे आप गौर करेंगे। ठीक है जी, जो बच्चे इनको ऑप्शंस पे गौर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो अपना क्वेश्चन कर जाएंगे। आपने ऑप्शन पे गौर किस तरह करना है।
पहला ऑप्शन आपका पास 7, तो आपने क्या करना है, एक्स की जगह 7 को पुट कर देना है 3, और जो साथ जो एक्स लिखा होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 14। आपने इसको जस्ट सॉल्व करना है और आपने देखना है क्या बराबर के दोनों तरफ आंसर सेम आता है कि नहीं। 3 7 बार 21 माइनस 7 इज इक्वल टू 14, 21 में से 7 निकालें 14 बराबर 14। जहाँ पे आपका आंसर दोनों साइडों पे बराबर बराबर आ जाए आपका वो ऑप्शन करेक्ट होता है, आपने 7 लगा देना है। बाकी सारे आपके गलत आएंगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक्स की जगह मैं 5 पुट करता हूँ, दूसरी जो ऑप्शन है 5 पुट करता हूँ, तो 3 5 बार 15 हमारे पास बनेगा। 15 में से 7 निकालें तो आंसर 8 आ जाता है, 8 बराबर 14 के नहीं होता, ठीक है जी, 8 14 के बराबर नहीं होता, दोनों की साइड आपका आंसर इम्बैलेंस हो जाएगा। तो जहाँ पे आपका बराबर के दोनों तरफ आंसर सेम सेम रहेगा वो आपने आंसर निकाल दिया करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको 6 इसमें या 9 पुट करके दिखा देता हूँ तो आपको नजर आ जाएगा। आप 3 एक्स की जगह 9 लगाएं, 3 9 बार 27 आ जाएगा, 27 में से 7 निकालें तो आपके पास 20 आंसर आता है, 14 नहीं आता। तो बराबर के दोनों तरफ आंसर आपका बराबर नहीं आएगा, तो आप इस तरह इसको भी निकाल लेंगे, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं जी नेक्स्ट आपका 4 है जी, x/4 + 2 इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस 4 प्लस x/4 + 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 31। ये आपका क्वेश्चन है जी। कहते हैं जी x/4 + 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 31। यही क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं इसको भी कंफर्म कर लूँ, x/4 + 2, ठीक यही है जी। कहता है जी इसमें से आपने x की कीमत निकालनी है। अब यहाँ पे जो बच्चे मैथ वाले होंगे उनको तो नज़र आ रहा है फटाफट वो कर लेंगे, लेकिन जो मैथ वाले बच्चे नहीं हैं वो वही काम करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया, 20 15 18 और 12, 20 15 18 और 12, ये आपके उसने ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है जी। आपने सभी ऑप्शन को इसमें पुट करके देख लेना है। 20 पुट करें, ज़रा 20 पुट करें, आप एक्स जहाँ जहाँ पे एक्स आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे 20 पुट करते जाएँ। 3 × 20 माइनस 31, इसका आप आंसर निकाल लें। 4 एक बार 4, 4 5 बार 20, 5 + 2 इज इक्वल टू 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 20 3 बार 60 माइनस 31, 5 और 2 7 आ गया, 60 में से 31 निकाले आंसर 29 आ रहा है। मीन के बराबर के दोनों तरफ आंसर आपका बराबर सेम नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक है जी। अब 15 को पुट करके देखें, ये भी आपका गलत आएगा। 18 को पुट कर देखें, फिर भी गलत आएगा। 12 को पुट करके आप देखें ज़रा, आपको जहाँ जहाँ पे एक्स की आ रहा है वहाँ पे आप 12 पुट कर दें। ये मैं 12 पुट कर देता हूँ, ठीक है जी। 12 पुट कर दूँ, यहाँ पे भी मैंने 12 पुट कर दिया, ठीक है जी। 4 3 बार 12 आ जाएगा, 4 3 बार 12, 3 × 2 आपका आंसर आ जाएगा 5, 3 × 2 आपका आंसर आ जाएगा 5। अब यहाँ पे 12 3 बार 36, 36 में से 31 निकालें तो आंसर क्या आता है, 5 आता है। क्या आता है जी, 5 आता है। तो ये आपका 5 बराबर 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जस्ट सारे ऑप्शन पुट करके देख लेने हैं, तो जो आपको ऑप्शन दोनों तरफ सेम आंसर आएगा वो आप उसको निकाल देंगे। अब क्वेश्चन आप आ जाते हैं जी स्क्वायर रूट वाले। स्क्वायर रूट के लिए सबसे पहले आपने 2 3 चीज़ें याद कर लेनी है। 1 का स्क्वायर होता है जी 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आंसर आता है, ठीक है जी। अब 2 का जो स्क्वायर रूट है 2 × 2 ये आता है आपके पास 4। 3 का जो स्क्वायर रूट है 3 × 3 आता है आपके पास 9। 4 का जो स्क्वायर रूट है 4 4 बार 16। 5 का स्क्वायर रूट आता है 25। 6 का स्क्वायर रूट आता है 36। ये इस तरह करते करते आपने कम अज़ कम 15 तक आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। ये सारे आपने समझ लें कि आपने एक टेबल याद करना है, ठीक है जी। 6 का 36, 7 का आपके पास 49 आएगा, 8 का आपके पास 64 आएगा, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर आपके पास 81 आएगा, 9 ज़रब 9 करके देख लें। 10 का स्क्वायर आपके पास 100 आएगा, 11 का स्क्वायर आपके पास 121 आएगा, 12 का स्क्वायर आपके पास 144 आएगा, 13 का स्क्वायर आपके पास 169 आएगा, ठीक है जी। तो इस तरह आपने कम अज़ कम 15 तक ये सारे के सारे अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। अगर आप ये 15 तक कर लेते हैं तो आपको जो ना स्क्वायर रूट वाले सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, ये जो आपका मुरब्बा है ना, जो आपका स्क्वायर है, इसका उलट होता है स्क्वायर रूट। आपको पूछेगा 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 होता है। 9 का मुरब्बा आपके पास 81 होता है और 81 का जज़र 9 होता है, ये आपस में उलट होते हैं, ठीक है जी। 10 का मुरब्बा आपके पास 100 होता है और 100 का जज़र आपके पास 10 होता है। 11 का मुरब्बा आपके पास 121 होता है और 121 का जो स्क्वायर रूट है यानी कि जज़र होता है वो 11 होता है, ठीक है जी। 144 इसका आपका जो स्क्वायर रूट है वो आपका 12 बनेगा, क्योंकि 12 का मुरब्बा 144 बनता है और 144 का स्क्वायर रूट आपके पास 12 बनता है। तो आपने कम से कम 15 याद कर लेने हैं, तो बाकी सारे के सारे इंशाल्लाह ताला आपके क्वेश्चन होते जाएंगे।
कहता है जी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 144। 144 का स्क्वायर रूट क्या बनता है, तो आपको पता है 144 किसका मुरब्बा है, 12 का मुरब्बा है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 12 बनेगा। ये आपको चीज़ें याद हो जानी चाहिए, बिल्कुल बच्चों वाला काम है। अब क्या जी एक्स स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू निकालें। कहता है जी एक्स स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 0, इसमें एक्स की आपने वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, तो एक तो इसका तरीका यही है ऊपर वाला कि आप इसमें सारे पुट करके देख लें फटाफट। आपको दे दिया बस 8 7 6 5, तो ये या इसको आप स्क्वायर रूट से कर लें या आप इसको 8 7 6 5 में पुट करके ही देख लें, बल्कि पुट वाला आपको आंसर ये ईजी तरीका लगेगा। एक्स की जगह 8 पुट कर के देख लें, 8 स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0, 8 का मुरब्बा 64 माइनस 49 इक्वल टू 0, ये तो 0 नहीं बन रहा, बराबर 0 आना, क्योंकि उस तरफ 0 आ रहा है तो दोनों तरफ 0 0 आना चाहिए। अब यहाँ पे हम 7 पुट करके देख लेते हैं, एक्स की जगह पे 7 का मुरब्बा माइनस 49 इक्वल टू 0, 7 का मुरब्बा 49, 49 माइनस 49 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, 49 49 में से 0 आता है, तो ये आपका आंसर मीन के 7 आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो आपने इसको सब्स्टिट्यूशन से ही कर लेना है। अगर आप इसको स्क्वायर रूट से भी करना चाहें, एक्स स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 आ जाएगा, दोनों तरफ आप जदर ले लेंगे, कट जाता है, एक्स इक्वल टू 7 आपका आ जाता है। ठीक है जी, समझ आते हैं, आ गई है जी। तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, इफ़ ए इज इक्वल टू 5 बी इज इक्वल टू 7 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई बी माइनस ए। ठीक है जी, ये आपको क्या कहता है जी, कहता है जी ए आपके पास 5 है, बी आपके पास 7 है। ठीक है, आंसर निकाल लें ए जमा बी मल्टीप्लाई बाई बी माइनस ए, इसकी कहता है जी आंसर आप निकालें। सिंपल, आपने क्या करना है, इसमें फार्मूला नहीं पुट करने की कोशिश करनी है, आपने जिसमें कीमतें पुट कर देनी है। ए की जगह क्या लगाना है, 5 लगाना है। ठीक है, जब बी की जगह आपने 7 लगा देना है, मल्टीप्लाई बाय बी, बी आपके पास 7 है और ए आपके पास 5 है, इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, 5 और 7 आपके पास कितने हो गए, 12, और मल्टीप्लाई बाई 7 में से 5 निकालना, 2 आ गया, 12 2 बार 24, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है। इसमें जस्ट आपने कीमतें पुट कर देनी है, आपने कोशिश करनी है कि कीमतें पुट कर लें, या इसमें जो है ना आप सब्स्टिट्यूट करके देख लें, सारे ऑप्शन चेक करके देख लें। अदरवाइज जो फार्मूले लगाने बैठेंगे तो वो फिर जो सिर्फ मैथमेटिक्स वाले हैं वो लगा सकते हैं, बाकी लोग फार्मूले याद नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका जी, आपका बोर्ड मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले कहता है जी 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2 × 3 - 2 रेज़ पावर 2, इसको आपने सॉल्व करना है। चलते हैं जी अपने वाइट बोर्ड की तरफ। कहता है जी 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ पावर 3, और उसके बाद आपके पास है -2 रेज़ पावर 2, ये आपने इसको सॉल्व करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले 4 + 8 आपको पता है, सबसे पहले आपने किसको करना है, इसको सिंपल बार्ड में इसमें कन्वर्ट करना है। ये डिवीजन को आप इस तरह ऐसे भी लिखते हैं, बटे को आप डिवीजन भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 आपको पता है 8 होते हैं, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, यानी कि 2 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 8 आंसर आ जाता है। ठीक है जी, -2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। अब देखें जी, ये आपके पास सिंपल बार्ड मैथ्स का क्वेश्चन बन गया। तो बार्ड मैथ्स क्या होता है, बार्ड मैथ्स आपको पता है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। इसमें देखें ब्रैकेट तो है को नहीं, ऑफ भी को नहीं, सबसे पहले डिवीजन आ रहा है, तो आपने देखें डिवीजन कहाँ पे आ रहा है, ये 2 नंबर के दरमियान डिवीजन आ रहा है। बाकी सारे वैसे के वैसे लिख लें, इनको आप सॉल्व करें, 8 को 8 पे तकसीम करें, 1 आता है, माइनस आपके पास आ गया 4। अब देखें यहाँ पे उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की बारी होती है, मल्टीप्लिकेशन इसमें है को नहीं, उसके बाद आपकी बारी आती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो आप पहले इसको एडिशन करेंगे, जमा वाले पहले ही सेपरेट हुए हैं सारे, 4 में से 5 हो गया, 5 में से 4 निकालें तो आपके पास आंसर आ जाता है 1 आ जाता है, ये आपका आंसर होगा 1। ठीक है जी, समझ आ गई है। ये बार्ड मैथ्स के क्वेश्चन आपने इस तरतीब के साथ करने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन चलते हैं जी, ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 0 1 एंड 10। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। कहता है जी 1 और 10 के दरमियान, 1 और 10 के दरमियान जितने भी इवन नंबर्स आते हैं उनका प्रोडक्ट यानी कि उनका असल ज़रब क्या होगा। आप 10 तक गिनती लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। ठीक है, ये आपकी गिनती आ गई। इनमें से इवन नंबर कौन कौन से, यानी कि जुफ्त नंबर कौन से हैं, ये 2 है, 2, उसके बाद 4 आ गया, फिर आपके पास 6 आ गया, फिर आपके पास 8 आ गया, दरमियान रहना है 1 और 10 के दरमियान। ठीक है जी, कहते हैं इन सबको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालो, 2 4 बार 8, 8 6 बार 48, 48 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें, 48 को 8 से मल्टी 8 8 बार 64, 8 से 6, 8 4 बार 32 और 6 आपके पास 38, 384 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो आपने ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, तो इसको आपने सॉल्व करके फटाफट इसका आंसर निकाल दिया करना है। ठीक है जी, समझ आ गई। उसके बाद क्वेश्चन आपके पास कौन सा आ रहा है जी, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 2
मल्टीप्लाई बाई 2 रेज पावर 2, इसका तो कहता है जी 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज पावर 2, इसका कहते हैं जी स्क्वायर रूट निकालें, इसका जज़र मुझे निकाल के दिखाएं, जज़र इसका निकाल के दिखाएं। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बार्ड मैथ्स के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। जो जज़र ये होता है, ये उसके ऊपर जज़र लगा दें, ये आपसे पूछ रहा है वो। ठीक है, अंदर देखें प्लस और मल्टीप्लिकेशन 2 आ रहे हैं, तो पहले आपने मल्टीप्लिकेशन को करना है। ठीक है जी, 2 + 2 2 बार 4, 4 का मुरब्बा ऊपर लिखा हुआ है, जज़र आ गया। 4 और 2 6, 6 का मुरब्बा आपके पास आ गया। तो जो मुरब्बा आपको पता है जज़र के साथ कट जाता है, मुरब्बा जज़र के साथ कट जाता है। अगर आपको ना पता चले 6 का मुरब्बा 36 करके इसका जज़र निकाल लें, आपका आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है। ये आपका आंसर आ जाता है 6। या आप इस तरह आपने स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन भी कर लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या आता है जी, क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 60 स्क्वायर यूनिट्स एंड इट्स लेंथ इज 12 यूनिट, व्हाट इज़ द पेरीमीटर। तो ये आपने बेसिक जो आपकी कैलकुलेशंस होती है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ पेरीमीटर, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ जो है ना आपका सर्कल, ये 3-4 के एरिया और पेरीमीटर्स के फार्मूलाज आपको आने चाहिए। ठीक है ना जी। आपको पता बेसिक तो आपकी जो फिगर होती है वो आपकी रेक्टेंगल होती है, इसकी जो एरिया होता है वो लंबाई ज़रब चौड़ाई होती है, लेकिन इसको दरमियान से काट कर दें ना, हाफ कर दें काट के, तो ये आपकी ट्राइंगल बन जाती है। मीन्स के लंबाई ज़रब चौड़ाई लेंथ इंटू विड्थ बटा 2 कर दें, इनको 2 से यानी कि हाफ कर दें, तो ये आपकी ट्राइंगल बन जाती है। ठीक है, इस तरह जो आपका जो होता है सर्कल होता है, सर्कल जो आपका जो पेरीमीटर होता है इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। ये आपके पास 2πr होता है, और सर्कल का जो एरिया होता है ना वो हमारे पास होता है πr स्क्वायर। ये 3-4 चीज़ें आपने याद करके जाना है होता है। और जो आपका जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर तो आपको पता है मुरब्बा, इसका लंबाई चौड़ाई बराबर ही होती है। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये 3-4 फार्मूले आपने अच्छे तरीके से क्लियर करने होते हैं, ताकि आपको इनके हवाले से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको कर लेना होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये 60 स्क्वायर यूनिट्स है जी। एरिया जो है ना, एरिया जो ट्राइंगल का एरिया वो आपके पास 60 है। कहता जी आपके पास लेंथ है ना, वो कितनी है, लेंथ आपके पास है जी 12, लेंथ आपके पास 12 है, लेंथ आपके पास 12 है। तो कहता है जी इसका पेरीमीटर निकालें, इसका पेरीमीटर निकालें। अब देखें जो लेंथ ये आपका होता है जी, ये एरिया होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, और जो आपका पेरीमीटर होता है, इसका जो पेरीमीटर है, ये सारी इसकी जो साइडें हैं ना, इसकी आपने लंबाई निकालनी होती है। साइडों, सारी साइडों की आपने इसकी लंबाई निकालनी होती है, वो आपका पेरीमीटर होता है। तो आपने यहाँ से जस्ट आपको अगर इसकी जो है ना, ये जो आपको इसकी विड्थ भी नज़र मिल जाए, लेंथ और विड्थ आपको मिल जाएगी, तो फिर आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें फार्मूला जो आपका है मसला फिथागोरस लगा लें, दूसरा लगा लें, लगा के आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं जी, ये आपने पहले इसमें जो बेसिक फार्मूले सिर्फ याद कर लेने हैं इसके, वो आपके लिए ज़रूरी हैं, मैं आपको बता दिए हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्स जमा वाई आपके पास 10 है, एक्स इंटू वाई 16 है, और ये इसके लिए यहाँ पे जो है ना 2 फार्मूले सिर्फ आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। इसमें एक्स जमा वाई का मुरब्बा बराबर होता है एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा 2xy। ये बेसिक फार्मूला होता है मैथमेटिक्स का अलजबरा का। ठीक है, और एक्स माइनस वाई का मुरब्बा बराबर होता है एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये तो फार्मूले बिल्कुल बच्चों वाले हैं, 2 फार्मूले आप याद कर लेंगे मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या वो क्या कह रहा है, यहाँ पे माइनस एंड पे जाकर सिर्फ अपने माइनस करना है, बाकी सारा वैसे का वैसे ही होता है। कहता है जी आपके पास एक्स जमा वाई बराबर 10 है, और एक्स इंटू वाई इक्वल टू 16 है। एक्स जमा वाई आपके पास 10 है, एक्स ज़रब वाई आपके पास 16 है। अब और किसकी कीमत मांग रहा है, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, इसकी ये कीमत वो मांग रहा है आपसे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखना है एक्स जमा वाई है, तो ये जमा वाई वाला आपने फार्मूला, ये जो है ना, ये आपने फार्मूला लिख देना। एक्स जमा वाई का मुरब्बा बराबर आ गया एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा 2xy। ये आपके पास फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला है। इसमें देखें जोन जोन सी कीमतें आपको मालूम है वो लिखते हैं, जो नहीं है वो आप ऑटोमेटिक निकल आएंगी। एक्स जमा वाई की कीमत आपके पास 10 है, 10 लगा दें, 10 का मुरब्बा बराबर क्या आ गया एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, ये तो आपने कीमत मालूम करनी है, इसको वैसे का वैसे लिखा रहने दें। ठीक है जी, जमा 2x ज़रब वाई की कीमत आपके पास है 16, इसका आपके पास क्या 16, इसको आप सॉल्व कर दें। ठीक है जी, आपके पास आएगा 10 का मुरब्बा 100, 10 का मुरब्बा 100 और 16 दूने 32, 32 इसको आप इस तरह करेंगे कि यहाँ पर इधर आ जाएगा एक्स जमा वाई का मुरब्बा, ये मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा 2xy, ये लिखा था ना। ये आपके पास आ गया 10 का मुरब्बा 100 बराबर आ गया, ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा 2 इंटू एक्स 16, आपके पास 32 आ जाएगा, 32 से जाकर माइनस हो जाएगा, 16 में से 32, 100 में से 32 निकाल दें तो आपके पास एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर की कीमत आ जाती है 68। ठीक है जी,
ये आपने इस तरह इसकी कीमत निकाल देनी, ये आपने 2 फार्मूले सिर्फ याद करने हैं। उसके बाद आ जाता है आपका डेसिमल वाला क्वेश्चन। डेसिमल आपने किस तरह करना है, एवेल्यूएट 0.2 प्लस 0.02, ठीक है जी। ये आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है, 0.2 प्लस 0.02, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपका है जी मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय, ये है जी आपके पास 0.2 माइनस 0.02। इसका एक तो फार्मूला ये भी होता है आपके पास, जो मैथ वाले बच्चे हैं वो तो इस तरह करेंगे ना, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र के फार्मूला से इसको फटाफट कर लेंगे। लेकिन जिनका बैकग्राउंड मैथ का नहीं है वो क्या करेंगे, इसको आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को पहले इसको जमा कर लेना है, इसको आपने माइनस कर लेना है। आपको जमा और माइनस मैंने बताया हुआ है डेसिमल में किस तरह करना है। ये आपके पास 0.2 और 0.02 इसको आपने इस तरह जमा करना है। 0.2 अशारिये के नीचे आपने इशारे लिखना है अगली रकम का। उसके बाद देखें 0 आया, ये 2 बाहर निकला है, बाहर निकाल दें, ठीक है जी। और आपने इशारिये को दोनों तरफ 0 लगा के आपने इसको बराबर कर लेना है। इसके ऊपर जो खाली आपको नज़र आए ऊपर नीचे आपने 0 लगा के इसको बराबर कर लेना है। अब आपने इसको जमा कर देना सिंपल, जैसे आप जमा करते हैं 0 और 2, 2 और 0 2, इशारे के नीचे इशारिया 0.22 आ गया, ये आ गया 0.22, जिसका आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करना है 0.2 माइनस 0.02, इसको आपने माइनस करना है। अब आपने बिल्कुल इसी तरह इसको यहाँ पे लिखना था, अब इसको हम माइनस करेंगे, इशारे के नीचे इशारिया ऊपर नीचे बराबर करना है। 0 में से 2 निकाले, नहीं निकलते, यहाँ से एक हासिल लेंगे 10, 10 में से 2 निकालेंगे आपके पास 8 आ जाएगा, 10 में से निकालेंगे 8 आ जाएगा। यहाँ पे रह गया था 1, 0.1 आ गया, ठीक है जी। तो इशारे के नीचे इशारिया 0.0, 0.18 आ गया, इसका आंसर आपके पास आएगा 0.18। तो आपके पास क्वेश्चन बन गया जी 0.22 मल्टीप्लाई बाई 0.18, ठीक है जी। अब क्या करना है, जब आपकी इशारिये की ज़रब आ जाए ना, ज़रब आ जाए, तो इशारिये की ज़रब आपने इस तरह करनी होती है कि आपने समझना है कि इशारिया आपके पास कोई नहीं है, इशारिया आपके पास कोई नहीं है, तो 0.22 आ जाएगा, 0.22 मल्टीप्लाई बाई 0.18, तो 0.18 तो 18 ही होता है, 0.22 भी 22 ही होता है। मीन्स कि आपके पास आ गया जी 22 ज़रब 18 आपने करना है। 22 और 18 को बिल्कुल बच्चों की तरह आप इसको सॉल्व कर लें। 18 2 बार 36 हासिल 3, 18 2 बार 36 और 3 39, 396 आपके पास आ गया, 396 आ गया। अब ये 396 जो है ना, इसको आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने इशारिया लगाना है। किस तरह इशारिया आपने लगाना है, इसको आप करेंगे कि आपने ये जो है ना, ये दोनों रकमें जिनको आपने ज़रब किया है आपस में, जिनको आपने आपस में ज़रब किया है, इनके आपने इशारिये के बाद रकमें काउंट करनी है। इसमें इशारिये के बाद कितनी रकमें हैं, 1 और 2, इसमें जी 2 रकमें हैं इशारिये के बाद। इसमें देखें इशारे के बाद कितनी रकमें, इसमें भी इशारे के बाद 2 रकमें हैं, ठीक है जी। इन दोनों को आपने जमा कर देना, 2 और 2 4, मीन्स के यहाँ पर भी आपके आंसर में भी इशारिये के बाद 4 रकमें होनी चाहिए, इशारिये के बाद 4 रकमें होनी चाहिए। ये आपके पास ये 3 रकमें आप जहाँ अपने पास 0 लगाएं तो ये आपके पास इशारिया आ जाएगा 0.0396, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। समझ आ गई है। इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं।